हेलो गाइस, हिंदी भाषा व अवधी भाषा के प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, प्रिय साथियों, आप सभी साथियों का हमारे आर के नादान ब्लॉग्स चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। तो साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आर के नादान चैनल पर जो वीडियो दिखाते हैं उसकी शूटिंग कैसे हुई है, हम अपने इस आर के नादान ब्लॉग्स चैनल पर दिखाते व बताते हैं। तो प्रिय साथियों, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि जो लोग हमारा यह आर के नादान ब्लॉग्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे इस आर के नादान ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन यानी जानकारी पहले हो जाए। तो आइए प्रिय साथियों, हम लोग शुरू करते हैं। आज की कहानी है देवरान जेठान का झगड़ा भाग 2। तो साथियों, जैसे कि आप लोग पिछले एपिसोड में देखा है कि विजय जी यहाँ आते हैं हमारे पास, और आने के बाद में अब देखो यहाँ क्या वार्तालाप होती है। आप लोग ध्यान दीजिए। प्रधान को बैठाते हैं हम। बैठाने के बाद अब यहाँ जैसे गंवाई राजनीति नहीं होती है वैसे राजनीति होगी। देवरान जेठान के बीच में जो राजनीति होगी वो आप लोग देखिए कैसे कैसे राजनीति होती है। देखिए, ये पुराने प्रधान हैं और जब शिकायत करते हैं तो ये क्या बताते हैं कि मारे नहीं उसको। मतलब गांव की राजनीति में ऐसी होती है कि भड़काऊ भाषा बोलते हैं लोग, एक दूसरे को लड़ाते हैं। ऐसे ही प्रधान जी लड़ा रहे हैं। देखिए, आजकल के प्रधानों में क्या होता है कि जब हार जाते हैं तो बदला लेने की भावना मन में आ जाती है। अरे यही लुच्चिन के चक्कर में तम आज हारे हैं। ये कोट ओका ना दे हो आज हम प्रधान रहो कि इसी की वजह से हम हारे हैं, ये हमको वोट नहीं दिया है। ये गंवाई राजनीति बहुत खराब होती है। देखी इनका का उपार की दाई देत हूं, एक इनकर कर्तव्य न चलाई दे। सही कहा, ब्लॉक से हम पूरा इनकर कटवाए दे। सारा सिस्टम इतना पावर बाबे हमारे अंदर तो है। देखिए, प्रधान जी कह रहे हैं ब्लॉक में हमारी बहुत पकड़ है और हम इसका नाम कटवा देंगे। क्या सोच है। ऐसे ऐसे प्रधान अगर गांव में रहेंगे तो क्या गांव का विकास हो सकता है? कभी नहीं। बोला जी भाई। और यहाँ सूट देखने आई हैं महिलाएं। कुछ महिलाएं डिस्टर्ब कर रही हैं। अब यहाँ आरबी की याद आ गई। आरबी होते तो सबको साइलेंट करा देते। दोनों भी काम कहा सुने जिन एका रंजी के जितना ही लतियाई जाए ना उतना ही ठीक बात है। एक मार दे हथवा गोड़वा टूट जाए दुआरे का वजह बाकी सब हम झेल लेते हैं। देखिए, यहाँ भड़काऊ भाषा बोले हैं लेकिन रॉन्ग हो गया है। विजय जी ओवर बोल चुके हैं, ये रॉन्ग हो चुका है। फिर से शूट होगा। यहाँ रीशूट हो रहा है कि पूरा स्क्रिप्ट फिर से जीतू जी डायरेक्टर जी बता रहे हैं। हमेशा ना ही सुन लिया आज अगर एकर सुन ले ही एकर काम बन जाए तो एका जान लकी आज एक वोट से हारा हा तू भियान 100 वोट से हारबा। एका पक्का जान ले ताई बेफिकिर रहो पागल। हाँ, एका दुआरे सावा जात बना तो रे। हाँ? मार एकर हाथ गोड़ टूट जाए जवन कुछ हो। प्रधान जी कह रहे हैं कि मारो इसको भड़काना है, दोनों में लड़ाई होना है, इसलिए ये रीशूट किया गया। गंवाई राजनीति में क्या होता है कि जो नए प्रधान जी बने हैं इनको जानकारी है नहीं। जानकारी बराबर हमको है, पहचान हमारा है। ब्लॉक से इनकी कॉलोनी रोक देंगे, जब रोक देंगे तो नहीं आएगी। रोज गोड़ धारा उन्हीं करत रही हैं। देखिए, विजय जी बता रहे हैं कि 5 साल ऐसे बीत जाएगा, इसको पैरवी करते करते थक जाएगी, अपने आप चुप होके बैठ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन, अगली सीन देखिए आप लोग। अगली सीन में क्या हो रहा है। तो हम जाते रहे बघोला बाजार। अच्छा, अब हम कहे चारी तक मिल रही तो हूँ से तो घूम गए तो से मिले बरे। तू तो हमार जनता ही दहिना हाथ तो है नहीं, यहाँ गांव सपोर्टर में सब कुछ तो है नहीं, तो काम राइट हैंड एकदम मानी। कहते धीरे बोला ना। अच्छा, चाहे बेइज्जती करावत हमार। यहाँ क्या है कि विजय जी की आवाज़ थोड़ा लाउड है, तेज है, और विजय जी जब बोलते हैं तो खुल के बोलते हैं, इसलिए हम इनको दबा रहे हैं कि नहीं धीरे बोलिए। ये आवाज़ स्लो होना चाहिए, जैसे काना फुसकी होती है उस ढंग से होना चाहिए। लेकिन विजय जी जब भी होता है चिल्ला के बोलते हैं। और ये सीन ये है कि स्लो वॉइस होना चाहिए इसमें। तब इनका ना मिले तो हमारे पंचवर्षीय मिले इनका करे पहले इनका मिले के ना है। वो बात की बात है
जाने हाँ वो बात की बात आई, लेकिन एक घर मिले न चाहिए, फिर? हमसी आगे बढ़ जाए। हम कहा था पास गाँवी राजनीति में ऐसे ही होता है। देखिए, हमसे अगर आगे बढ़ गए तो हम पीछे हो जाएंगे, यही सब मतलब सिद्धांत होता है, यही सोच होती है गाँव की। ये गाँवी राजनीति है, बताइए। देखिए, बदले की भावना यही होती है कि 10-20 हज़ार लगा देंगे लेकिन इसकी कॉलोनी हम आने नहीं देंगे। क्या सोच है, कितनी घटिया सोच है गाँव में। न देबे इनका वोट। हाँ, ये हमार हमका का बनाई तो ठीक है जी, बनाए ना ही तनकर बिगाड़ी को छोड़ा। हाँ देखिए क्या सोच है कि बनाए नहीं है लेकिन बिगाड़ने के लिए सोच रखते हैं। ठीक है। हम खुद बना नहीं सकते जो चीज़, वो चीज़ बिगाड़ने के लिए सोच रहे हैं। ऐसी सोच होती है गांव में। इसके आगे क्या होना है अब ये डायरेक्टर महोदय बताएंगे। हम चलते हैं। अब देखिए आगे भड़काना है। भड़काने का मतलब ये है कि मारपीट कराना है। जैसे कहा थे वैसे करूँ तू एक 24 घंटा तू परेशान करा। हाँ। 24 घंटा परेशान मारा कर हाथ गोड़ टूट जाए, हमेशा दवाई सुई है कराओ। सुई दवाई का खर्च विजय मतलब बोल रहे हैं ना कि ऐसे प्रधान बोलते हैं कि सुई दवाई हम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम मारो इसका हाथ पैर टूट जाए। क्या सोच है, प्रधान से मिल न पावे। क्या भड़काने का तरीका है बताइए। डॉक्टरी साहब फिर तोड़ दे इनका। ठीक है। इनका तू हमेशा तोड़े रहा, बाकी हम इनका बाहरिया थाना का कौनो थाना न जाए देवे इनका हम। ठीक है। थाना पहले पहुंचे से पहले इनका हम रिफर करवा दे। वो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि थाना पहुंचने से पहले हम रिटर्न करा देंगे। चला ठीक। हाँ, यही सोच है, बताइए। प्रधान है जनता या बहुत सोच बोझ के काम करी थे। हाँ तो ये तो हम जानते हैं। एकर खा ले दोबारा कर दे इतना। यहाँ कह रहे हैं जिसका हम खा लेते हैं दोबारा नहीं देते हैं। बहुत सूझबूझ के प्रधान हम हैं। ऐसे ही जिसके पास थोड़ा सा राजनीति पॉइंट आ जाता है, राजनीति थोड़ा सा आ जाती है, कुछ जानकारी हो जाती है लड़ने लड़ाने की, तो वो गांव की जनता को ही लड़ा देते हैं। बताइए, यही सोच है। अब अगली सीन देखिए आप लोग। कहते नहीं है कि तिनका भी सहारा हो जाता है ना तो आदमी उछलने लगता है। कई दिन तुम्हारे दुआरे ना तू वो काम तू कर देख। अब यहाँ देखिए आप लोगों को शायद आनंद आएगा। रिंका जी देखिए निकल आई हैं, रोलिंग बोलते समय निकल आई हैं, उसके बाद फिर बोल रहे हैं एक्शन हो गया। उनको पता ही नहीं है, फिर भी निकल के बाहर आ गई। जब निकल के बाहर आ गई तो निकल के आना चाहिए ना, लेकिन फिर अंदर चली गई। यहाँ देखिए दूसरे का घर है, लोकेशन दूसरी जगह है, और जो हमेशा इस घर में से निकलते हैं उनकी आदत पड़ी रहती है, लेकिन इनकी आदत तो थी नहीं, इसलिए ये थोड़ा सा लंबी है, इनके सिर में लग गया है। अब यहाँ हमको टोकना है कहाँ जा रही है, हमारे दरवाजे पर से। अब दोनों में लड़ाई होगी, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ हल्का पीछे होके उसके बाद फिर आगे आना है। जात कहाँ है तो का मना करे रहे ना कि मैं दुआ दिन गया मारबू मुड़ो प्ला दे जाबू का हम कहते हैं। देखिए रिंका जी को ये बोलना था कि यहाँ तुम्हारे बीचों बीच हम चक्रोट निकलवाएंगे, तभी झगड़ा होती है, लेकिन फिर वही डायलॉग बोल रही है कि मरबू तो का ला दे जाबू का। ये डायलॉग ना बोल के बल्कि यहाँ से झगड़ा शुरू होना है कि यहीं बीचों बीच तुम्हारे दरवाजे के बीचों बीच हम रोड निकलवाएंगे, यही कह के उसके बाद फिर यहाँ मारपीट होना है। अब यहाँ देखिए झगड़ा हो रहा है। सह तो मिला ही है प्रधान जी का। देखिए बोल रही है कहा इतना कस कस के मार रही हो। जब सही से एक्टिंग होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मार खाने के सही से एक्टिंग करो, नहीं तो फिर मार खाओगी। हाँ, ऐसे ही झगड़ा होना है यहाँ मारपीट होना है दोनों में। और कई बार समझाने के बाद भी रिंका नहीं हंस रही थी, बार बार हंस रही थी, इसलिए इनको हम जानबूझकर मारे हैं। वही बोल रही थी रिंका कि हमको जानबूझ के मार रहे हैं। ये डायलॉग गलत हो जाता है इनका, रिंका जी का बार बार एक ही डायलॉग बोलती हैं। देखिए अब गाली देना है, यहाँ गाली नहीं आती है रिंका जी को। देखिए ये देहाती गाली है, देहाती गाली इनको आता नहीं। अब झगड़ा जोरों की है। साथियों एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ बीच में चूल्हा है।
द्वार पे एक चूल्हा है, वो चूल्हा कैसे बचाएंगे अभी देखिए आप लोग। चूल्हा फूट जाए बीच में था, चूल्हा फूट जाएगा। यहाँ काफ़ी हंसी आई थी बीच में जब डायलॉग बोले थे कि जब हम बोले थे कि चूल्हा बचा के। फिर से देखिए ये मारपीट होना है, ये देखिए ऐसे ही मारपीट होना चाहिए था। हाँ ऐसे ही। जो बोले थे देखिए आगे ये चूल्हा दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ बाल पकड़ना है और मैं सोच रहा हूँ कहीं मेरा नकली बाल है ये उखाड़ न ले, इसलिए हम रिंका का हाथ पकड़े हुए हैं, छोड़ दिए हैं हम। देखो हिला दिए हैं रिंका पकड़ के पूरा, वो बच गया, नहीं तो फिर बाल ही उखड़ जाता हमारा। मारपीट होना है यहाँ, मारपीट। अब ये कंटिन्यू, मतलब उसी पर रुके रहो, उसके बाद कंटिन्यू। यहाँ झगड़ा बहुत देर तक हुई थी, काफ़ी देर तक झगड़ा हुई थी। रिंका जी पस्त हो जाती हैं। अब ये उनको भगा देना है। ये देखिए रिंका जी अंदर चली गई हैं, इसके बाद कट लग गया। अब यहाँ से फिर और थोड़ा सा डायलॉग है। देखिए हंसी आ जाती है रिंका जी को जब आंचल या हाथ उठाती हैं, मुंह के पास लगाती हैं। अब कैमरा के सामने हंसी आई थी तो आंचल ओढ़ लिए हैं। अब यहाँ प्रधान जी के पास जाना था इनको, प्रधान जी के पास गई। देखिए इधर से आ रही थी, फिर हम उनको बोले कि इधर से कहाँ आ रही हो, उधर से जाओ। अब प्रधान जी को बुलाना है। अब ये प्रधान जी को फ़ोन लगाती हैं। प्लीज़ साथियों कृपया हमारे चैनल पर बने रहिए, हम इस कहानी का तीसरा भाग आप लोगों को आगे दिखाएंगे। हमारे इस चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी कहाँ हैं? मारी